माय यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने प्रोनाउन का पार्ट 1 पहले से ही डाल रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज़ जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको देख लीजिए। नहीं तो आपको आई बटन पर दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करिए और जाके हमारे उस वीडियो को देखिए। उसके बाद हम आके इसको समझते हैं क्लाउज क्या होता है, क्योंकि आप जब इसको समझेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बहुत ही आसानी से वो समझ आ जाएगा। सो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे इसी तरह की अगर न्यू नोटिफिकेशन की वीडियो है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, बहुत लोग क्लॉज बोलते हैं। जो हमने क्लॉज लिखा है इसको क्लॉज बोलते हैं, लेकिन इसका रियल मीनिंग जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ये होता है क्लाउज। इसलिए आप अपने मीनिंग को सुधारिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउज। तो आज से इसकी स्पीकिंग को समझ जाइए, इसको क्या बोलते हैं, क्लाउज। ठीक है, तो चलिए पहले हम ऊपर आपको थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्लाउज क्या होता है। तो गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे हम पहले एक वर्ड आपको देना चाहते हैं, वर्ड नहीं, आपको एक सेंटेंस देना चाहते हैं और उसमें से आपसे थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए देखिए यहाँ पे हम एक जैसे लिखते हैं, ही ईट्स। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि क्या ये एक सेंटेंस है? जो मैंने यहाँ पे ही ईट्स लिखा है, क्या ये सेंटेंस है? तो कुछ लोगों का क्या कमेंट आएगा कि ये सेंटेंस है, और कुछ लोगों का क्या कमेंट आएगा कि नहीं ये सेंटेंस नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं कि ये सेंटेंस है या फिर नहीं है। देखिए, सेंटेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप पढ़ते आ रहे होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, हम बता देते हैं। सेंटेंस के होते हैं कितने पार्ट? 2 पार्ट होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कितने पार्ट होते हैं? 2। पहला क्या होता है? पहला हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ध्यान से समझिए, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बड़े बड़े एग्जामों में काम आने वाला है, इसलिए आप इसको कंसंट्रेट करके समझिए, बोरिंग से बिल्कुल मत समझिए। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला तो हो गया सब्जेक्ट, एंड दूसरा जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। ठीक है, प्रेडिकेट। और जितना भी अगर आपको कोई भी सेंटेंस पता करना हो, कहीं भी कोई भी कुछ भी पता करना, आपको अगर कोई सेंटेंस पता करना है, तो जब तक उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं रहेगा तब तक वो सेंटेंस नहीं है। तो इसमें हमें देखना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट है कि नहीं। अब सब्जेक्ट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रेडिकेट के भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, तो उसके भी पार्ट अगर इस कॉन्सेप्ट से मिलेंगे तभी आप इसको एक सेंटेंस कह सकते हैं। आइए हम कैसे बताते हैं आप लोगों को। इसके होते हैं हमारे 3 पार्ट। जो प्रेडिकेट होता है वो कितने पार्ट का होता है? 3 पार्ट का होता है। इसको आइए हम दिखाते हैं। पहला क्या होता है? वर्ब होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है और तीसरा कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पहला वर्ब होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, तीसरा कॉम्प्लीमेंट होता है। ये क्या कह रहे हैं सिस्टर, हमें समझ में नहीं आ रहा। चलिए हम फिर से आपको समझाते हैं कि ये जो सेंटेंस होता है ये हमारा 2 पार्ट का होता है। कितने पार्ट का होता है? 2 पार्ट का होता है। पहला सब्जेक्ट जिसको हम कर्ता बोलते हैं और दूसरा प्रेडिकेट जिसको हम विधेय बोलते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अगर आपको पता करना है कि ये सेंटेंस है या नहीं तो उसमें हमें 2 कॉन्सेप्ट दिखने चाहिए। एक, उसमें अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वो एक सेंटेंस रहेगा, और उसके साथ साथ अगर प्रेडिकेट रहेगा तो वो सेंटेंस रहेगा। लेकिन प्रेडिकेट में भी 3 पार्ट है भाई। ये क्या है? प्रेडिकेट में भी 3 पार्ट है। अगर उसके 3 पार्ट हमारे इस सेंटेंस में मिल रहे हैं तो वो क्या रहेगा? एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। हम देखते हैं वर्ब, क्या देखते हैं? वर्ब मिलना चाहिए, ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, एंड कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, एंड सब्जेक्ट मिलना चाहिए। जब तक आपको ये चारों चीज़ें नहीं मिलेंगी तब तक ये एक सेंटेंस नहीं होगा। तो हम आपको समझाते हैं कि कैसे चारों चीज़ों को। यहाँ पे देखिए सेंटेंस, यहाँ पे ही जान लीजिए जो पहला रहता है, मतलब जिसके बारे में बात होती है, जैसे ही ईट्स, वह खाता है, जिसके बारे में बात होती है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो मान लीजिए ये तो सब्जेक्ट हो गया। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ ये एक सब्जेक्ट है, हमारे ये सब्जेक्ट मिल गया। और यहाँ पे अब हमें दूसरा देखना है, प्रेडिकेट देखना है, और प्रेडिकेट के 3 पार्ट हैं। प्रेडिकेट में पहला पार्ट कौन सा है? वर्ब। चलिए हमको वर्ब मिल गया। अब भाई अदर वर्ग, ऑब्जेक्ट कहाँ गया? और ये जो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, ये कॉम्प्लीमेंट कहाँ गया?
तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है? ये तो मेरे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से नहीं, ये ग्रामेटिकल ये है कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट ना रहे, मतलब अदर वर्ड ना रहे, वो एक सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या होगा भाई? तो हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको वही होगा। क्या होगा? क्लाउज होगा, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? क्लाउज कहते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, इसको अच्छे से डिफिनीशन लिख के इसको बताते हैं कि ये क्लाउज कैसे होता है। चलिए हम इसकी डिफिनीशन को देखते हैं कि क्लाउज का क्या डिफिनीशन होता है, और इसको अच्छे से हम समझते हैं कि क्लाउज क्या होता है। और इसके पहले हम देख लेते हैं इसका नाम क्या होता है। देखिए इसके 3 नाम होते हैं। पहला उपवाक्य, पहला कौन सा होता है? उपवाक्य। आप इस तीनों को प्लीज नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि ये जो क्लॉज होता है ये हम फिर एक बार बता रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए, और समझने के बाद इसको अच्छे से अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आप कॉपी पेन लिए हो तो कॉपी पेन से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्लॉज का क्या मतलब होता है। एक तो होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। और दूसरा क्या होता है? वाक्य खंड। दूसरा क्या होता है? वाक्य खंड। और तीसरा क्या होता है? वाक्यांश। अब आप यही सोच रहे होंगे भाई ये क्या दिमाग का दही बना के रखे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, माइंड को एकदम फ्री करके आप समझिए। हम आपको जैसे जैसे समझा रहे हैं वैसे वैसे आप समझते जाइए। अभी आप जैसा तैयार करना चाहेंगे वैसा ही आपका इंग्लिश तैयार होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल डीप से समझना है। और जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और तब तक आप इंग्लिश बोलना अच्छे से और इंग्लिश को लिखना समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है? क्लोज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। क्लोज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, मतलब लंबे सेंटेंस का एक भाग होता है। जो ये क्लोजर होता है, मतलब क्लोज जो होता है, जो क्लॉज हमारा होता है, ये हमारा लंबे सेंटेंस का मतलब बड़े सेंटेंस का एक भाग होता है। अगर आपको कहीं बड़े सेंटेंस दिख रहे हैं तो वो उसी का एक भाग होता है। क्या होता है? क्लोज, जिसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं। इन व्हिच, जिसमें देयर विल बी होता है, किसी का होना या ना होना पाया जाए, वहां पे किसका यूज होता है? देयर। आप एक एक टॉपिक को ध्यान देते रहिए। अगर कहीं भी आपको किसी का होना या ना होना दिख जाए, जैसे मेरे खेत में एक आम का पेड़ है, तो वहां पर देयर का यूज होगा, क्योंकि वहां पर किसी का होना या ना होना पाया जाए। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी किसी भी तरह से होना या ना होना पाया जाए तो आप आंख मूंद करके अगर आप देयर लगा देती हैं, 100 से 110% कोई गलत नहीं काट सकता आपका। चलिए हम आगे देखते हैं। विच, जिसमें देयर विल बी होता है। क्या होता है? वन सब्जेक्ट, एक कर्ता, एंड वन वर्ब, और एक क्रिया। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए हम फिर से समझाते हैं। क्लोज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, मतलब क्लोज एक लंबे सेंटेंस का पार्ट होता है। इन विच देयर विल बी, जिसका मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पाया जाता है। मतलब हम आपको एक सूत्र बताने जा रहे हैं, इसको अपने माइंड में रखिए, यहाँ से मत निकालिएगा, यहाँ ला के रखिएगा। ठीक है, चलिए हम बताते हैं। एकदम मौज मस्ती से आप पढ़िए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट अगर आपको कहीं दिख गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर आपको कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया तो इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा? क्लोज। ये आपका सूत्र है, आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए अपने पास कि अगर आपको कहीं सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया तो वो क्या होगा? एक क्लोज होगा। कैसे होगा? आइए हम इसको बताते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे एक लिख दिया, एक सेंटेंस हम लेते हैं। क्या है सेंटेंस? अभी मैंने ही ईट्स लिया था ना, उसी का एक सेंटेंस हम बनाते हैं। ही eats an apple। हमने एक सेंटेंस लिखा। क्या लिखा? he eats an apple। क्या ये एक सेंटेंस है? सेंटेंस है जो मैंने he eats an apple लिखा है। क्या एक सेंटेंस है?
तो मैंने अभी क्या बताया था, जिस सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट मिल जाए, ऑब्जेक्ट और वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं अदर वर्ड, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट मिल जाए, वर्ब मिल जाए एंड अदर वर्ड मिल जाए तो वो एक सेंटेंस होता है। मैंने अभी आपको बताया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे ही जो है ही एक सब्जेक्ट है। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड दिख जाए तो वो क्या होता है, एक सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे ही देखिए, ही हमारा जो है ये हमारा एक सब्जेक्ट है, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो ही हमारा एक सब्जेक्ट हो गया। अब इट्स हमारा क्या हो गया, खाना हो गया। इट्स मतलब खाना, तो ये हमारा एक क्रिया हो गया। इट्स हमारा क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। एंड जो एन एप्पल लिखा है ये हमारा अदर वर्ड हो गया। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट मिल गया प्लस वर्ब मिल गया एंड प्लस अदर वर्ड मिल गया, तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोज बन गया। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये एक हमारा सेंटेंस है। हर एक सेंटेंस में आप इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि हर एक सेंटेंस में आपको क्लॉज मिल सकता है, लेकिन हर एक क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर कोई पूछता हर एक सेंटेंस क्या क्लॉज हो सकता है, तो जी हाँ सर जी बिल्कुल हो सकता है। हर एक क्लॉज जो होता है वो एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। लेकिन जैसे हर एक सेंटेंस जो है क्लोज हो सकता है। अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो हर एक सेंटेंस में मामूली बात है कि हमारा सब्जेक्ट एंड वर्ब रहेगा, तो वही हर एक सेंटेंस में आपका क्लोज हो सकता है, लेकिन हर एक क्लॉज में आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। यहाँ पे मैंने प्रूव भी करके आपको दिखा दिया। तो चलिए हम आगे देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझ। सो गाइस चलिए अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, आई वॉन्ट देयर, मैं वहाँ गया एंड मीट हर, और उससे मिला। आई वॉन्ट देयर एंड मीट हर, व्हिच शी वाज डांसिंग, जब वह नाच रही थी, जब वह डांस कर रही थी। मैं वहाँ गया और उससे मिला जब वह डांस कर रही थी। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट देयर, जब मैं वहाँ गया, एंड मीट हर, और उससे मिला। आई वॉन्ट देयर एंड मीट हर, शी वॉज डांसिंग। यहाँ पे हमारे 3 क्लॉज दिख रहे हैं कि नहीं, 3 क्लॉज दिख रहे हैं ना। आई वॉन्ट देयर, जब मैं वहाँ गया, पहला क्लॉज, एंड मीट हर, और उससे मिला दूसरा क्लॉज, एंड तीसरा क्लॉज शी वॉज डांसिंग, जब वह डांस कर रही थी। तो यहाँ पे 3 क्लॉज मिला। तो अगर 3 क्लॉज मिला तो हम इसमें पूछना चाहते हैं मेन क्लॉज कौन सा है, मतलब इसमें काम किसका हो रहा है ज़्यादा अच्छे से। इसमें मेन क्लॉज है, इसमें प्रिंसिपल कौन है, इसमें मुखिया कौन है, इसमें मुख्य अध्यक्ष कौन है, कि आई वेंट देयर, मीट हर, या फिर सी वॉज डांसिंग। इसमें आपको फटाफट बताइए कि इसमें से हमारा मुख्य प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। अब आपको यहाँ पे क्या कोई कह रहा होगा आई वॉन्ट देयर, कोई पहला बता रहा होगा, कोई सेकंड मीट हर बता रहा होगा, कोई सी वॉज डांसिंग बता रहा होगा, या तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा होगा। तो चलिए हम समझाते हैं, अभी बिल्कुल समझ में आएगा आप लोगों को। कैसे समझना है ये देखते हैं। आई वॉन्ट देयर एंड मीट हर, अभी यहाँ पे हम आपको बताएं कि कैसे आ रहा है। अगर हम जाएंगे नहीं तो उससे मिलेंगे नहीं, और जब तक उससे मिलेंगे नहीं तब तक उसको देखेंगे नहीं कि वो डांस कर रही है या फिर खाना पका रही है। हमको क्या पता भाई कि वो क्या कर रही है। तो प्रिंसिपल क्लॉज हमारा वो होता है जो सबसे पहले सेंटेंस में होता है, और दुनिया का ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता है जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होता है। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं। ऐसा दुनिया का कोई क्लॉज नहीं होता, दुनिया का ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता जिसमें हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ना हो। अगर हम यहाँ पे सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही ईट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही वाला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अगर इसको कोई पूछे ये कौन सा क्लॉज है तो आप बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि दुनिया का, मैंने बताया, नोट डाउन कर लीजिए अपने माइंड में कि दुनिया का कोई ऐसा क्लॉज नहीं होता जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो, और दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जो सिंपल सेंटेंस ना हो। जैसे यहाँ पे ही ईट्स दिखा है, तो ये अगर कोई पूछेगा इसमें सेंटेंस कौन सा है तो आप हमेशा बोलेंगे ये एक सिंपल सेंटेंस है। अगर कोई पूछेगा इसमें क्लॉज कौन सा है तो आप ये कहोगे प्रिंसिपल क्लॉज है, क्योंकि हमारा
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दुनिया का कोई ऐसा क्लॉज नहीं होता जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज ना होता हो। तो आपको इतना सेंटेंस दिखा, और अगर सेंटेंस के पहले 3 क्लॉज दिए गए हैं, जो पहला क्लॉज रहेगा वही आपका हमेशा क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा। क्योंकि आप स्कूलों में भी देखते होंगे जो मेन मुखिया होता है वही कौन होता है, वही प्रिंसिपल होता है, ना कि स्टूडेंट को थोड़ी ना प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो पहले आगे रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा। तो यहाँ पे आई वॉन्ट देयर जो हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, मतलब P एंड C हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि जब तक ये जाएगा नहीं तब तक ये मिलेगा नहीं, और उसको पता कैसे लगेगा कि वो डांस कर रही है या फिर कुछ और कर रही है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अभी यहाँ से आपको तीनों समझ में अच्छे से हम देखते हैं। अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपको दिया गया और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद अगर किसी सेंटेंस को मिलाने के लिए आपको कंजंक्शन दिख जाता है, कंजंक्शन मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया है एंड, बट, फॉर, नॉर, एज, विल, एज, अगर इतना आप नोट डाउन लीजिए। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट कहीं भी दिख जाता है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जोड़ने वाले, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखा दिया है, क्लॉज इज द पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सेंटेंस, मतलब जो लॉन्गर सेंटेंस रहेगा उसको जोड़ने के लिए अगर आपको बीच में कहीं भी ये कंजंक्शन दिख जाता है, कंजंक्शन क्या, एंड, बट, फॉर, नॉर, एज, विल, एज, अगर आपको कहीं भी दिख जाता है तो आप उसको हमेशा क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो क्लॉज हमारा रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे ये प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, बाकी सेकंड बीच में हमारा क्या पड़ गया, कंजंक्शन पड़ गया। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ, एक कंजंक्शन पड़ गया, और इसको जोड़ने वाला जो सेंटेंस है, कंजंक्शन ने जोड़ा इसको, इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो हमारा क्या होगा, हमेशा एक कोऑर्डिनेट होगा। इसका फॉर्मूला आइए हम बता देते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए कि एंड, बट, फॉर, नॉर, एज, विल, एज अगर आपको कहीं भी दिख जाता हो तो आप तुरंत उसके बाद वाले सेंटेंस को कोऑर्डिनेट कहेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और आपको समझाते हैं। हमारा दे दिया गया हमारा क्या, एंड। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट। जैसे अगर हमारा कहीं भी प्रिंसिपल क्लॉज दिख गया उसके बाद कंजंक्शन, तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कंजंक्शन इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैंने उसका फॉर्मूला दिखाया था उसी तरह सेम इसी का फॉर्मूला है कि प्रिंसिपल क्लॉज और कंजंक्शन के बाद जो सेंटेंस आएगा वो हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्लॉज बचता है, क्या बचता है, व्हिच वाज डांसिंग, और व्हिच के बाद हमारा एक क्या पड़ रहा है, WH। अगर आपको कहीं भी गलती से भी WH, वाई, यहाँ पे वाई, वेयर, whom, what, कोई भी WH से अगर आपको कोई भी इतना दिख गया और उसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अगर आपको कहीं भी प्रिंसिपल क्लॉज के बाद कोई कंजंक्शन दिखता है, मतलब लॉन्गर सेंटेंस, मतलब लॉन्ग सेंटेंस में अगर आपको प्रिंसिपल क्लॉज, तो आपका सेंटेंस में पहला ही रहेगा। उसके बाद अगर आपको कंजंक्शन दिखता है, एंड दिख गया, फॉर, नॉर, एज, भी, एज दिख गया, उसके बाद अगर कोई भी सेंटेंस रहेगा तो वो हमारा कोऑर्डिनेट होगा। और उसके बाद अगर आपका कोई आता है WH से और उसके बाद वाला सेंटेंस जो रहेगा वो हमारा सबऑर्डिनेट होगा। आप इसको फटाफट से अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये आगे आपके एग्जामों में काम आने वाला है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे समझते हैं। तो एक बार आप समझ जाइए कि आई वॉन्ट देयर एंड मीट हर विच सी हर वर डांसिंग। जब मैं वहां गया और उससे मिला तो वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। तो यहाँ के जो 3 क्लॉज बने हैं मैंने इनको समझा दिए हैं। आइए हम आगे इसके कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं। इसके माध्यम से हम इसी एग्जाम्पल को फिर से आपको समझाएंगे, जिससे आपका सारा जो भी मिस्टेक है सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था, तो इसको हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे।
तो अगर आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे इस वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन जाए तो वो सबसे पहले आप तक जाए और आप उसको देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बिल्कुल यही एग्जाम्पल लेकर बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे आपको।